दोस्तों, आज हम आपके सामने गांधी जी का संक्षिप्त आत्मकथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज हम जो आजाद भारत में सांस ले रहे हैं वो उन्हीं की वजह से ले रहे हैं। आज़ादी के लिए दो तरह के लोग थे जो आज़ादी चाहते थे। एक वो जो अपनी ताकत से चाहते थे और एक जो शांति से चाहते थे। गांधी जी उन्हीं में से थे जो शांति से आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे और अंतिम समय तक अपने जिंदगी में वो लड़ाई करते रहे आज़ादी के लिए। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतली बाई था और वो हिंदू धर्म के थे और गुजराती लैंग्वेज उनको आती थी। मोहनदास करमचंद गांधी इज ऑल्सो नोन एज बापू और राष्ट्रपिता, द फादर ऑफ नेशन। द आइडियल ऑफ महात्मा गांधी वर अहिंसा एंड सत्याग्रह। He struggled but also inspired people across the world to raise and voice against the discrimination of caste, color and creed. वो 9 साल की एज में पढ़ने गए। वो जन्म तो उनका गुजरात में हुआ था लेकिन उन्होंने पढ़ाई कोटा से की थी। वो बहुत शर्मीले थे और उन्होंने बुक को अपनी दोस्त बनाया था। 13 साल की एज में उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हुई थी जो उनसे 1 साल बड़ी थी और 15 साल की एज में पिता की डेथ हो गई थी। उसके पहले जो उनको पुत्र हुआ था उसकी भी डेथ हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने हाई स्कूल अपने को संभाला। हाई स्कूल 1887 में किया और फिर उसके बाद उन्होंने 1888 में उनके एक और पुत्र हुआ। फिर तो माता नहीं चाहती थी कि वो बाहर पढ़ने जाए, परंतु उन्होंने 4 सितंबर 1888 में बाहर पढ़ाई करने गए और 1891 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। बाहर से पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें बहुत मुश्किल से अब्दुल्ला इंडिया कंपनी में, दादा अब्दुल्ला इंडिया कंपनी में 1893 को जॉब मिली, जिसके थ्रू उनको फिर साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत कठिन समय व्यतीत किया क्योंकि वहाँ पर जातिवाद बहुत था और उन्होंने वहाँ पे उस कठिन समय में सीखा कि कैसे जातिवाद से लड़े। वहाँ के लोग इतना ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया था कि बहुत अधिक मानते थे और स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए उन्होंने बहुत अधिक वहाँ पे लोगों को इंस्पायर किया और उनको जातिवाद, कलर और इन सबसे बचाया। तो लोग उन्हें बहुत मानते थे, किंतु 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर वो इंडिया को फ्री कराने आए और उन्होंने बहुत से आंदोलन किए, जिसमें असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने नारा लगाया स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, और जिसके कारण लोगों ने अपने कपड़े अपने से बुनने शुरू किए और विदेशी चीज़ों को नहीं प्रयोग किया, जिसके लिए उन्हें 2 साल की सजा हुई। लेकिन अब तक क्रांति इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग समझ चुके थे कि क्या हमारे लिए फायदेमंद है। इसके बाद उन्होंने सॉल्ट मार्च किया, दांडी मार्च किया, क्विट इंडिया मूवमेंट किया और समय समय पे जेल जाते रहे, लेकिन उनके क्रांतिकारी दोस्तों ने उनको सहयोग किया और वो उसमें सफल हुए और 15 अगस्त 1947 में देश को आज़ाद कराया उन क्रांतिकारियों के साथ। किंतु 23 जनवरी 1947 में नाथूराम गोडसे ने उनको असैसिनेट किया, 3 गोली सीने पे मारी और ये समय पूरे संसार के लिए बड़ा दुख भरा था क्योंकि महात्मा गांधी बहुत अधिक प्रिय थे पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, और कहा जाता है कि उनके प्रोसेशन में 8 किलोमीटर पर लंबी कतार लग गई थी। नाथूराम गोडसे जिन्होंने उनको मारा था उनको फांसी की सजा हुई और 15 नवंबर 1949 में उनको फांसी हो गई। गांधी जी के नाम पे आज भी समाधि बनी हुई है जिसपे हे राम लिखा हुआ है। आज के दिन लोग वहां पर पुष्प अर्पित करने जाएंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। गांधी जी का कहना था, इट्स इजी टू स्टैंड इन द क्राउड बट इट्स टेक करेज टू स्टैंड अलोन। आपको भीड़ में खड़ा होना तो बहुत आसान है, लेकिन अकेले रहकर भी काम करना सीखना चाहिए क्योंकि वही काम आता है। और आशा करते हैं आपको ये संक्षिप्त उनकी गाथा कथा सही लगी होगी और
अगर सही लगी है तो प्लीज़ उसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि लोग उनके बारे में जानें और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। प्लीज़ comment and tell how I have made this. Thank you.